हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी। पूरी वीडियो देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्या वाकई में कोई चीज़ ऐसी है जो हमें बहुत सारी बीमारी और परेशानियों से बचा सकती है, और अगर कोई बीमारी या परेशानी हमें हो गई है तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। दोस्तों, अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ हो गई है, जैसे कि खारिश, खुजली, सूखी खुजली या सोराइसिस, या चेहरे पर लाल दाने बन गए हैं, या पूरे बदन पर दाग धब्बे छाइयाँ बन गए हैं, यहाँ तक कि सफ़ेद दाग जिसको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, अगर इस तरह की कोई स्किन की डिजीज़ आपको हो गई है, या फिर किसी को शुगर हो गई है, बहुत दिनों से डायबिटीज़ से परेशान है, शुगर में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और अगर किसी को टाइफाइड हो गया है या टाइफाइड से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या कोई और बुखार जिसको आप डेंगू कह लीजिए, मलेरिया कह लीजिए, या फिर चिकनगुनिया कह लीजिए, जिसमें होता क्या है, शोल्डर में या शोल्डर के बैक साइड में, घुटनों में, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उन दर्दों में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। यानी बुखार के बाद जितनी भी परेशानियां होती हैं, किसी भी तरह का दर्द होता है, उसमें ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, अगर आप पंसारी के पास जाएंगे तो पंसारी के पास वैसे तो सारी ही दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ पंसारी भी ज़्यादा मिकदार में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग इसको पनीर डोडी कहते हैं, तो कुछ इसको पनीर डोडा भी कहते हैं, कोई इसको पनीर बूटी कहता है, तो कोई इसको तुख्मे हयात कहता है। नाम आप कुछ भी लें, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। दोस्तों, जो पुराने लोग हैं या जो अभी भी अंग्रेज़ी दवाइयों की गुलामी में नहीं पड़े हैं, वो इससे अपना इलाज अच्छी तरह से करते हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आप इससे बीपी का भी इलाज कर सकते हैं, यानी बीपी आपका बढ़ जाता है या कम हो जाता है। और वो लोग अपने चर्म रोगों का, एक्जिमा, सोराइसिस, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दर्दों का इलाज, इन सभी चीज़ों का इलाज वो अपना इलाज घर पर खुद ही कर लेते हैं। लेकिन इलाज किया तो तभी जाता है जब उसके बारे में हमें जानकारी हो। ऐसी ही कमाल की जानकारी में पनीर डोडी यानी तुख्मे हयात के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ। आजकल क्या है, जैसे लोग पहले अंग्रेजों की गुलामी में रहते थे, ऐसे ही अब लोग अंग्रेजी दवाई की गुलामी में रहने लगे हैं। जरा सा कुछ हुआ, पहुंच गए मेडिकल स्टोर कि भाई हमें ये दवाई दे दीजिए, वो दवाई दे दीजिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भूले बैठे हैं, जिनका जिक्र वेदों में, कुरान में, बड़े बड़े हकीमों ने जिन दवाइयों का जिक्र किया है, उन दवाइयों को भूले बैठे हैं। बस क्या है, अंग्रेजी दवाई मिल जाए, इधर दवाई खाई, उधर आराम हो जाए। लेकिन ये नहीं देखते कि इन दवाइयों का हमारे बदन पर, हमारी बॉडी के किन किन पार्ट्स पर कितना बुरा असर पड़ता है। इस चीज़ को तो कोई ध्यान रखते नहीं है, बस आराम चाहिए। जो जानकार लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, जितने भी वायरल बुखार हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, या फिर इसके अलावा दूसरे बुखार जैसे कि मौसमी बुखार आ जाता है, या फिर टाइफाइड है, तो जो जानकार लोग हैं वो इसी चीज़ से इन सारी चीज़ों का इलाज करते हैं, समझदारी से अपना इलाज कर लेते हैं। जो इस चीज़ के बारे में जानता है वो डॉक्टरों के और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बच जाता है, और अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों की बर्बादी रोक लेता है। अब क्योंकि पनीर डोडी यानी तुख्मे हयात से इतनी सारी भारी भरकम बीमारियों का इलाज अगर खुद ही घर पर हो सकता है, तो फिर तो कमाल की बात है। और आप पंसारी के पास जाएंगे तो आप भी देखेंगे कि पनीर डोडी हमेशा उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप कोई फिल्म एक्टर हैं, या फिर आप टीवी शोज करते हैं, या फिर आप किसी सीरीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर आप पब्लिक फेसिंग का कोई काम कर रहे हैं, या आपको कहीं पब्लिक के सामने भाषण देना होता है, तो सबकी नज़र आपके चेहरे पर होती है, तो आपका चेहरा चमकदार और खूबसूरत दिखना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा पब्लिक के सामने खूबसूरत दिखे, चमकदार दिखे, और चाहते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल चमकदार दिखे, जैसे कि 100 वाट की एलईडी लाइट जल रही है, तो उन लोगों को करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना ये है कि पनीर डोडी यानी कि तुख्मे हयात के 7 दाने लेने हैं। आप चाहें तो 11 दाने भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप उसके 7 या 11 दाने लेकर 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह आप उसको छान कर पी लीजिए। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि भैया कि ये तो बड़ा कड़वा है पीने में। अरे भैया, कड़वा है तो क्या हुआ, कोई शादी का लड्डू थोड़ी है। और शादी का लड्डू तो बहुत मीठा होता है, शुगर कर सकता है आपको, डायबिटीज़ का मरीज बना सकता है। तो दवा है तो फिर दवा की तरह से ही काम करेगी। होते हैं कुछ लोग, 1-2 लोग, जो इस तरह की शिकायत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको सुबह आराम से पी सकते हैं। इसके कड़वेपन से आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह इसको पी लेना है। फिर आप देखेंगे किसी भी, आप चाहे वो आप एक्टिंग में जाएं, या फिर आप
बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं, तो आपका चेहरा चमकदार और खूबसूरत दिखाई देगा। आपका चेहरा लोगों के सामने बढ़िया दिखाई देना चाहिए। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जैसे अभी अभी बीबी से पिट कर आया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे पीने से पुरानी शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है। शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ तुख्म हयात या पनीर डोडी से स्किन की जितनी भी एलर्जीज़ हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ वो सभी ख़त्म हो जाती हैं। इससे बीपी कंट्रोल रहता है। या किसी को घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, जिसको दिल का हौलना कहते हैं, वो भी इससे दूर हो जाता है। अगर आपके खून में ख़राबी आ गई है या खून से होने वाली कोई भी बीमारी आपको हो गई है जो खून में गंदगी की वजह से होती है, वो भी सारी बीमारियाँ तुख्म हयात यानी पनीर डोडी का पानी पीने से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो में बनी रहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी को अगर टाइफाइड है, मलेरिया है या डेंगू है, बुखार से उबर चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए पीने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको तरीका वही है। आप इसके 7 या 11 दाने गर्म पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इसको छान कर पीना होता है। लेकिन किसी को अगर टाइफाइड है, मलेरिया, डेंगू है या वो अभी अभी उसको हो चुका है और बदन में जो कंधों में, टांगों में, जगह जगह बदन में जो दर्द होता है, उससे आराम लेने के लिए करना यह है कि बस उस 1 गिलास पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ना है। बाकी मर्ज़ों में जैसे कोई स्किन की कोई बीमारी है जैसे मैंने बताई, या बीपी की परेशानी है या दूसरी परेशानियां हैं, तो उसमें आप नींबू ना निचोड़ें। सिर्फ इन बीमारियों में आपको ध्यान देना है, जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इसमें आप नींबू निचोड़ लें। तो नींबू निचोड़ने के बाद तो फिर ये बुखारों में कमाल का फ़ायदा करता है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ पनीर डोडी यानी तुख्म हयात की पहचान। चने जैसा दाना होता है और उसके ऊपर कागज़ जैसा छिलका होता है। दिखने में ये हल्का सा पीले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप भी अगर इन सारी बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं तो आपको पंसारी के पास जाना है और पंसारी से पनीर डोडी या तुख्म हयात मांगे। काफ़ी सस्ती होती है, कोई महंगी नहीं होती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।